दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार। और लगातार जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट जो है एक अलग ही तरीके से बिहेव कर रहा है। रेगुलर पिछले तीन एक्सपायरी निफ्टी, बैंक निफ्टी, आज सेंसेक्स, 3 दिन हो गए। 3 दिन से जिस एक्सपायरी में आप लोग कॉल पुट लेके काम कर रहे हैं उसमें रेगुलर आपको एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल ही शांत हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये एक तूफान के आने से पहले वाली शांति हो सकती है। और आपके लिए एक खबर और मैं आज लेके आया हूँ और जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट पे और थोड़ा बहुत असर देखने को मिले, खासकर 3 इंडेक्सेस पे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं बिना किसी फालतू बातों के। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अभी हमारे पास जो है आप देखिए इंडेक्स कितने हैं, मतलब कितने इंडेक्स में हम जो है कॉल पुट के थ्रू वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक है बैंकेक्स नंबर 1, दूसरा है निफ्टी, तीसरा है बैंक निफ्टी, चौथा है आपका फिन निफ्टी, पांचवा है मिड कैप निफ्टी और छठा है हमारा सेंसेक्स। मतलब 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 इंडेक्स अभी हमारे पास है। ठीक है, इन 6 इंडेक्स में हम जो है कॉल या पुट इन दोनों में काम कर पाते हैं। और किस तरीके से काम कर पाते हैं कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो क्या होता है कि एक वीकली एक्सपायरी होती है और एक मंथली एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी पहले नहीं थी और सिर्फ मंथली एक्सपायरी थी पहले के टाइम पर। और रेगुलर जब इस तरीके से मार्केट चल रहा था तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कुछ ना कुछ भी चेंजेस मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि सेबी ने क्लियरली कह दिया था कि अभी जो है जिस हिसाब से रिटेलर अपना जो है पैसा गंवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेबी को एक कदम लेके चलना पड़ेगा और रिटेलर्स का पैसा बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेबी का एक कदम जो है कल के दिन में यानी कि 10 अक्टूबर के दिन में एक आया है और जो कि रात के टाइम पर आया था, जिसका इफेक्ट आज तो नहीं देखने को मिला पर हो सकता है कि मंडे के दिन में इसका इफेक्ट हमें और देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग थी आज वीकेंड की, फ्राइडे सेशन था, सेंसेक्स भी बिल्कुल जो है हमारा ठंडा पड़ा हुआ था। और ऐसे बीच में कहीं ना कहीं ये खबर हो सकती है मंडे के दिन में आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है और हो सकता है कि बहुत बुरी हो। क्या पता मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी, या तो मार्केट आपको 500 पॉइंट ऊपर चला जाए या 500 पॉइंट नीचे चला जाए। ज्यादातर चांसेस क्या है कि बिल्कुल डाउन साइड के लग रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट पिछले इस वीक में कंप्लीटली शांत है। बिल्कुल शांत होने का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। किसी भी सन्नाटे का मतलब ये रहता है कि एक बड़ा मूव आने वाला है, या तो अप साइड में होगा या डाउन साइड में होगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो है वो डाउन साइड के हमें लग रहे हैं। अब वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी, ठीक है, और वीकली और मंथली एक्सपायरीज में हम जो है कॉल पुट में काम किया करते थे। अब दोस्तों होता क्या है, सॉरी तो वीकली और मंथली एक्सपायरी पे हम लोग काम करते हैं। अब सेबी ने निफ्टी को छोड़ के बैंक निफ्टी यानी कि एक्सचेंजेस की मैं बात कहूंगा तो एक्सचेंजेस से एनएससी की तरफ से सर्कुलर आया था कि फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी यानी कि फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन 3 इंडेक्स की जो है वीकली एक्सपायरी अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मैं आपको सर्कुलर दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे और मैं भी नहीं चाहता कि ऐसे आप लोग यकीन कर जाएं। तो प्रॉपरली प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ बोलने के बाद जो आपका काम बन जाए। जी ये देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है ऑल मेंबर डिसकंटिन्यू ऑफ वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑन बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी इंडेक्स। मतलब अब आपका फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की जो है वीकली एक्सपायरी आपको नेक्स्ट मंथ से देखने को नहीं मिलेगी। अब जो करंटली एक्सपायरी चल रही है वो कब तक रहेगी, आपके ये एक सवाल भी हो सकता है कि जो अभी हम आपने पैसा लगा रखा है वो कब तक आपका रह सकता है, या आपने अगले महीने की कोई एक्सपायरी की पोजीशन ले रखी है तो कब आपकी जो है कट सकती है। तो उसके लिए भी आपको बता देते हैं, ये जो रूल एक्टिवेट होएगा यानी कि रूल जो है आपका लागू होगा वो 20 नवंबर से होएगा। और उससे पहले जो है बैंक निफ्टी की जो लास्ट एक्सपायरी रहेगी वो कहीं ना कहीं 13 नवंबर की रहेगी और मिड कैप निफ्टी की जो लास्ट एक्सपायरी रहेगी वो आपकी 18 नवंबर की रहेगी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी आपकी नवंबर 19 की रहेगी। 3 इंडेक्स की एक्सपायरी तीनों अलग अलग हो चुकी है और अब वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका इसमें
नेक्स्ट मंथ से खत्म होना हो जाएगा। मार्केट पे इस चीज का असर जरूर पड़ेगा। हो सकता है जब वीकली एक्सपायरी आपकी क्लोज हो तो उसमें आपको जो है एक तरीके से वॉल्यूम कम देखने को मिले, और जब वॉल्यूम आपको कम देखने को मिलेगा तो ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द चांस कि आपका जो ट्रेड है उसमें आपको जो है मतलब एक साइडवेज टाइप का जो पैटर्न आपका रहेगा, या फिर जो आपका प्रीमियम है वो आपका बढ़ेगा नहीं, मतलब इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि जब आपका वॉल्यूम कम रहेगा लोग ट्रेड कम करेंगे उसमें, और ऐसे टाइम पे वॉलेटिलिटी भी जो है थोड़ी सी डाउन रहेगी। तो कहीं ना कहीं अभी जिस हिसाब से ये चल रहा है तो हो सकता है कि आपको ये जो एक्सपायरी का रूल आया है इसके बाद आपको जो है एक करेक्शन थोड़ा बहुत हमें जो मंडे के दिन में देखने को मिल सकता है। अगर लोअर लेवल्स के आसपास आता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी जो है हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अब दोस्तों पहले दो एक्सपायरी हुआ करती थी, और वो जो कि मंथली एक्सपायरी रहती थी हमारी दो इंडेक्स की। एक था हमारा निफ्टी, दूसरा था बैंक निफ्टी। इन दो इंडेक्सेस पे जो हम पहले काम करते थे और बहुत स्मूथली जो है काम चल रहा था। पता नहीं कहां से एक तीर उड़ रहा था और किसी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, और उसने ले लिया। जब ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी स्टार्ट हुई तो उसके बाद लोगों ने बहुत पैसा गंवाया। क्यों? क्योंकि लोगों को एक आदत पड़ गई थी अपनी, कहीं ना कहीं 0 to 0 जो है ट्रेड है रेगुलर अब वो लोग करने लग गए थे, जिसकी वजह से रिटेलर को बहुत ज्यादा लॉस हमें जो है देखने को मिलता था। लोगों की क्या आदत बन गई थी कि भाई मंडे एक्सपायरी है, ट्यूसडे एक्सपायरी है, थर्सडे एक्सपायरी है, वेडनेसडे भी एक्सपायरी है, फ्राइडे भी एक्सपायरी, मतलब वीक के 5 दिन आपकी एक्सपायरी है। 5 दिन आप 0 to 0 खेलो। कोई अगर बंदा 10,000 का कैपिटल लगा रहा है, 20,000 का कैपिटल लगा रहा है, तो महीने के या हफ्ते की शुरुआत से लेकर और हफ्ते के एंड तक जो है वो पैसा एक तरीके से चला जाता था। लॉस कर करके लोगों ने बहुत बैठे हुए हैं। तो एक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक बेटर डिसीजन है। कहीं ना कहीं इससे जो है हो सकता है छोटे लोगों को आपको जो है फर्क पड़ सकता है, जो 5,000 10,000 रुपए लगा के जो है एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट 0 to 0 ट्रेड करके जो है कर सकते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये एक बेटर ऑप्शन भी है कि आप जो है एक बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कीजिए, फिन निफ्टी में कीजिए, या फिर आपका मिड कैप निफ्टी में कीजिए। तो आपके पास एक मंथ का टाइम है कि आप एक पोजीशन को जो है होल्ड करके चल सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपए का कोई प्रीमियम है और आप चाह रहे हो कि वो पोजीशन आपका नीचे आ गया, तो आपके पास पूरा महीने का भी एक टाइम है कि उस टाइम पर ये वापस से ऊपर आ जाए। तो ये एक बेटर डिसीजन है। मैं मानूंगा कि मैं सेबी ने एक अच्छा काम किया है कि वीकली एक्सपायरी जो है वो क्लोज कर दी है। एक निफ्टी की एक्सपायरी है वो आपको मिलेगी, लेकिन जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो कंटिन्यू जो है आपका वीकली ट्रेड मिलेगी आपको हर बार, और सेंसेक्स की भी आपको जो है मिलती रहेगी। ठीक है, अब इस चीज का बेनिफिट लोगों को इस तरीके से मिल सकता है कि स्टॉक ऑप्शन में जैसे आप लोग काम करते थे या आप लोग करते हो या मैं करता हूँ, जिस तरीके से भी करते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट को हम जब पूरे मंथ के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, वैसे ही मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी में भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। अपनी पोजीशन को जो आप हैच कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को आप कवर कॉल के थ्रू कर सकते हैं या पुल स्प्रेड वगैरह जो भी है, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपके पास बहुत टाइम है एक पोजीशन को अपने बचाने के लिए। वीकली एक्सपायरीज में वॉलेटिलिटी बहुत होती थी, कहीं ना कहीं वो आपको कम देखने को मिलेगी, और जो वॉलेटिलिटी है अब कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगी आपकी निफ्टी में। तो बेटर ये रहेगा कि आप जो है रेगुलर मंथली जो एक्सपायरीज होती है उस पर ट्रेड कीजिए, बेनिफिट रहेगा। कहीं ना कहीं प्रीमियम का थोड़ा बहुत इशू रहेगा शुरुआती टाइम पे, और वॉलेटिलिटी भी जो है थोड़ी सी उसमें आपको कम देखने को मिलेगी, वॉल्यूम भी कम देखने को मिलेगा, बट धीरे धीरे जो है दोस्तों आदत पड़ जाएगी। और जब आदत पड़ जाएगी तो आपको पता है कि मार्केट के नेचर में आपको ढल जाना है। अपने नजरिए को बस थोड़ा सा चेंज कीजिए, और चेंज करने के बाद आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के जो है सपोर्ट्स आपको बताएंगे, किस तरीके से मार्केट आपका मंडे को वर्क कर सकता है वो आपको बताएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं स्टॉक से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड, तो डायरेक्टली आप जो कमेंट कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो हमारा डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप जो है डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।